कभी कभी जब समय कठिन होता है तो छोटी सी उम्मीद भी सबसे बड़ी जादू बन जाती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां गर्मी ने सबको थका दिया था, और एक छोटे से लड़के की जिसने सबको राहत दी अपने साहस और जादू से। सूखे खेत, टूटी झोपड़ियां, लोग पसीने में डूबे हुए, बच्चे तपती धूप में इधर उधर दौड़ते हैं। मोहन गर्मी से परेशान माँ से शिकायत करता है। माँ, माँ, ये सूरज तो जलाकर राख कर देगा। पानी भी सूख गया है, कुछ ठंडा नहीं है। बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, यह भी समय गुजर जाएगा। मोहन मायूस होकर कुएं की ओर देखता है। कुआं सूखा हुआ है। मोहन खुद से बड़बड़ाते हुए सोचा है, काश कोई जादू होता और सबको ठंडी छांव मिलती। दूर से एक बूढ़ा जादूगर आता दिखाई देता है, एक लकड़ी का डंडा लिए, झोला पीठ पर लटकाए। मोहन पेड़ के नीचे बैठा होता है, तभी जादूगर बाबा पास आते हैं। जादूगर बाबा मुस्कुराते हुए झुर्रियों भरे चेहरे के साथ बोलता है। ओ मोहन, क्यों उदास हो बेटा? मोहन हैरान होकर बोलता है, आपको मेरा नाम कैसे पता? जादूगर बाबा हंसते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। सुनो, अगर तुम सच में सबकी गर्मी दूर करना चाहते हो तो एक जादुई पेड़ खोजो। जादुई पेड़ कहाँ मिलेगा बाबा? जिसके दिल में सच्ची भलाई होगी वही उसे खोज सकेगा। जादूगर बाबा मोहन को एक चमकता हुआ बीज देते हैं। इसे लेकर निकल पड़ो उत्तर दिशा में, जहाँ धरती सबसे तपती हो वहीं जादू छिपा है। इतना कहकर जादूगर बाबा गायब हो जाते हैं। धुएं के बादल में मोहन चौंक जाता है। सुबह का समय, मोहन माँ को प्रणाम करता है, एक छोटी पोटली और बीज लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे दो जानवर मिलते हैं, एक बोलता हुआ तोता चिकू और गधा भोलू। चिकू तोता पेड़ पर बैठा। काऊ काऊ, कहाँ जा रहे हो बच्चा? जादुई पेड़ ढूंढने। अरे मोहन भैया, इतनी गर्मी में हम भी साथ चलें क्या? चलो, साथ चलोगे तो सफर आसान हो जाएगा। चलो, साथ चलोगे तो सफर आसान हो जाएगा। तीनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। तीनों रेगिस्तान से गुजरते हैं। तपती रेत, तेज लू, मोहन के पसीने और थके हुआ है। चिकू पानी के लिए चिल्लाता है। पानी, पानी। अब तो मैं बैठ जाऊंगा, नहीं चला जाता। थोड़ा और चलो दोस्तों, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अचानक उन्हें एक चमकता हुआ पहाड़ दिखाई देता है। मोहन तेजी से दौड़ता है, चिकू और भोलू उसके पीछे। तीनों चमकते पहाड़ के पास पहुंचते हैं। एक विशाल सुनहरी दरवाजा सामने है, जिस पर लिखा है, सच्चे दिल वालों के लिए प्रवेश। यही है, यही दरवाजा जादुई पेड़ की ओर ले जाएगा। पर ये कैसे खुलेगा? दरवाजे से एक आवाज आती है, गंभीर और गूंजती हुई। जिसके दिल में दया, साहस और मेहनत हो वही अंदर आ सकता है। मेरा तो दिल छोटा है, मैं तो यहीं रहूंगा। मोहन मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए बोलता है, मेरे दिल में सबके लिए दया है, साहस है और मेहनत का विश्वास भी। दरवाजा चमकता है और खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर एक सुंदर हरा भरा बगीचा है, जिसमें एक विशाल जादुई पेड़ खड़ा है। पेड़ का तना सुनहरा है, उसकी शाखाएं बादलों को छूती हैं, पत्ते चांदी की तरह चमकते हैं। बीच में एक नीला फल लटक रहा है। पेड़ मृदु स्वर में बोलता है, ओ साहसी बालक, क्यों आए हो मेरे पास? मोहन आदर पूर्वक सिर झुकाते हुए बोलता है, हे जादुई पेड़, हमारा गांव गर्मी से तप रहा है, लोग दुखी हैं। मैं चाहता हूं कि सबको राहत मिले। राहत मुफ्त में नहीं मिलती, तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। कौन सी परीक्षा? तुम्हें अपना सबसे प्यारा सपना कुर्बान करना होगा। मोहन कुछ पल सोचता है। उसका सपना था बड़ा होकर राजा बनना। अगर मेरी कुर्बानी से सबको खुशी मिलती है तो मैं तैयार हूँ।
पेड़ प्रसन्न होकर झूमता है। आकाश से सुनहरी बूंदें गिरती हैं। तुम सफल हुए मोहन। लो ये जादुई फल, इसे गांव के कुएं में डाल दो, फिर देखो चमत्कार। पेड़ मोहन को नीला चमकता फल देता है। मोहन, चिकू और भोलू गांव लौटते हैं। पूरा गांव धूप में झुलस रहा है। मोहन दौड़कर कुएं के पास पहुंचता है। सब लोग हैरान। अरे मोहन, कहाँ थे इतने दिन? चमत्कार लाया हूँ। मोहन जादुई फल को कुएं में डालता है। अचानक आसमान काला हो जाता है। गरज के साथ ठंडी बारिश शुरू हो जाती है। पूरा गांव हरियाली में नहा जाता है। कुआं भर जाता है। पेड़ लहलहा उठते हैं। बारिश बारिश। माँ मोहन को गले लगाते हुए रोती है। तू तो सच्चा हीरो है बेटा। कुछ दिन बाद गांव हरा भरा है। राजा वीरेंद्र सिंह हाथी पर सवार होकर गांव आता है, सैनिकों के साथ। राजा गंभीरता से गांव वालों से बोलता है। किसने ये चमत्कार किया? मोहन ने। मोहन झिझकते हुए आगे आता है। बालक, तुम्हारे जज्बे और प्रेम ने सबको बचाया है। मैं तुम्हें गांव का रक्षक घोषित करता हूँ। राजा मोहन को एक सुनहरी हार पहनाते हैं। गांव के लोग तालियां बजाते हैं। भोलू और चिक्कू भी नाचते हैं। सच्चा जादू किसी जादुई फल में नहीं, बल्कि हमारे दिल की भलाई, मेहनत और दया में छुपा होता है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो दुनिया सबसे सुंदर बन सकती है।